हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। खान सर का एक इंटरव्यू आया था अनकट एक टाइटल के साथ, ऑन अनकट खान सर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, खान सर पटना। ठीक है, तो वैसे तो ये इंटरव्यू बहुत लेंथी है, लेकिन हमने सोचा कि इसका इंट्रो, कुछ स्पेसिफिक पार्ट और आउटरो हमें रिएक्ट करना चाहिए उस पर। तो ज़्यादा देर नहीं करते जी। खान सर की जो पढ़ाने का अंदाज़ है, मेरे ख्याल में वो ऐसा है जो मेरे जैसे एक एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के लिए भी इंस्पिरेशनल है कि किस तरह से एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आता कुछ और हम एज्यूम करते हैं कि उसको आता होगा, उसको किस तरह से जो है ना सिखाना है। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 में आपको देख के आई थिंक मोस्ट पीपल यहाँ पे शायद खान सर को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे आज आप जान एक ऐसी हस्ती से कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि लोग आपको टीचर बोलते हैं लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर। नहीं, हमको सीरियसली। ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को जिसको इतना पढ़ाने इंटरेस्टिंग नहीं बना आता दे वो कि बोरिंग लोग बना देते हैं। इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूँ इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स। फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग है। उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूँ अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक बिहार करंट का क्या होता स्पेशल है, नाम क्यों लिया? कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच अ बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं बड़ा इलेक्ट्रिक मज़ेदार है करंट। वो। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है। तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम बहुत लो एवरेज से होता भी है। नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे हाँ, पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना क्वालिटी वहाँ पे। एजुकेशन नहीं तो होती एक वहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहाँ पे, तो लड़के जब शुरू शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज़ है, वोल्टेज में अंतर क्या, नहीं समझ पाते। तो उनको समझाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे और वो हाँ, टीचर नहीं देहाती समझा भाषा में सकते थे। समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज़्यादा जानकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बट बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब डिलीवर लड़के नहीं आते कर हैं पाता इलेक्ट्रिक था करंट बेचारा। के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रेट रही ऑफ है, फ्लो। वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर बिल्कुल। 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे 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 तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन पहुंच उसको जाएगा। अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक डर फ्रेंड ना की तरफ जाए। बताना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ। डेमो दिखाया और भाई, मैंने तो वो वीडियो लाइव देखा डेमो। है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी हैं कि 440 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था सॉन्ग है ना। तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल। तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीजों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में हो रहा है, उसी से उसमें relate हर कर जगह दिया पढ़ाई जाए। छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें। टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो दो लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। हाँ, वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं है फिजिक्स ना। एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले आते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है, अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहाँ पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन लोगों को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है, कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई एक दो हाथ लगाने लगता है,
कोई सरापने कुछ लगता है कि लाल हो तुम्हारा जाते ये हैं। हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं। ये सॉरी, टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें होता है, नाइक्रोम होता है, चमक के हीट देने लगता है। तो वही, वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर। बट जो आप कर रहे हैं, नहीं यार, आई seriously, कांट इवन मेरे लिए टेल तो यू ये आप कितनी बड़ी inspiration है सेवा कर बंदा। रहे हैं हमारे देश में। जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए, इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा है, एक एलीट क्लास होती है इंडिया में, उसी को इंग्लिश मिलती है, और वो इंग्लिश जिसको मिलती है हाँ, उसी को एक सर्टेन टाइप bureaucracy ऑफ में भी वही एजुकेशन जाते मिलती हैं। है, और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है, वही नौकरियाँ ले जाता है, वही टॉप पोजीशंस ले जाता है। आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने और ये इंग्लिश मेरी मीडियम, जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड है उस पर हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया लाखों है को यहाँ छोड़ पर। दिए। तो हिंदी हाँ, मीडियम के आप efficiency स्कूल में, भी तो हमारे देखनी यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत थोड़ा सा, तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहाँ वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है। तो ये सब भी तो मायने रखता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा, एक चीज़ और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ। इंग्लिश ही है, बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ बिल्कुल। आपका बचपन, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए भाई। देखो, मैं जब, मुझे याद है जब मैं पढ़ाया करता था, आजकल तो जाहिर सी बात है जो वो है नहीं, तो तकरीबन काइंड ऑफ वेले हैं, लेकिन इतना शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, बनाने वाले ने इज़्ज़त दी, और इस फील्ड में गए, और मतलब 800-900 स्टूडेंट तो है, 1000-12 भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ को तो याद भी नहीं है। मैंने मतलब मुझे चेहरे याद नहीं है उनके, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन वो मुझे दिखते हैं तो हेलो हाय कर लेते हैं। तो आई मस्ट से कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन भाई देखो, बच्चा आपकी तभी इज्जत करता है जब आप उसे कुछ सिखा पाते हो। लाइफ में ना दो तरह के टीचर होते हैं, बल्कि कई टाइप के टीचर होते हैं। एक वो होता है जो वाकई खान सर जैसे आपको समझाता है और आपके लेवल पे आके आपको पढ़ाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल बढ़ाते जाते आप बाकी बच्चों के बराबर या फिर एक स्टैंडर्ड जो आपने मेंटेन रखना होता है उस तक आ जाते हैं। एक टीचर होता है जो सिर्फ किताब ही पढ़ाता है, जैसा डिट्टू किताब में लिखा है वो वैसे ही बोर्ड पे लिखाएगा, वैसे ही आपको लिखने का कहेगा और क्रैमिंग करवाएगा। और एक वो टीचर होते हैं जिसे घंटा कुछ नहीं आता, लेकिन वो क्या करता है कि टाइम पास करता है, क्लास में आके शुगल मेला लगाता है, वक्ती तौर पे बच्चों को खुश कर देता है। एग्ज़ाम में भी उन्हें चाहे सही लिखा है या गलत लिखा है बस नंबर देता है, और उन्हें पासिंग मार्क्स दे के पास भी कर देता है। तो उस वक्त वो टीचर बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब लाइफ में आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, जॉब्स की तरफ जाते हैं, इंटरव्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो फिर आप यकीनन उस पर्टिकुलर टीचर को याद भी करते होंगे और गालियाँ भी बड़ी देते होंगे। तो मैं क्योंकि एकेडेमिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अ, मैंने यार इनसे बड़ा कुछ सीखा था। मैं काफ़ी यंग एज में मैं जो है ना प्रोफेशन में घुस गया था, मतलब अपनी ग्रेजुएशन करते ही एकेडेमिया में घुस गया था मैं। तो पहली पहली क्लास होती है ना, प्रेशर होता है बंदे पे, लेकिन खान सर को क्योंकि देखते रहते थे तो पता था कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनमें बैक बेंचर भी हैं, इनमें फ्रंट बेंचर भी हैं, इन पे मीडियोकर भी हैं, तो इनको कैसे लेके चलने। काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं सर ये, मतलब री एक रेवोल्यूशन लेकर आ रही हैं एजुकेशन में, मैं ये कहूँगा। तो आप में से कौन खान सर को फॉलो करता है मुझे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।